अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी, अफ्तार स्पेशल रेसिपी। तो रेसिपी भी बहुत ही स्पेशल है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के पेरी बाइट्स बनाएंगे। पेरी पेरी बाइट्स जो कहलाती हैं, जो मिर्चों के बनते हैं, बहुत ही शानदार बनते हैं। रेस्टोरेंट से जाके लेते हैं, बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं, लेकिन घर में रह के आप जब इसको बनाएंगे ना, एक तो बहुत चीप बनते हैं और बहुत इजी टू मेक एंड फ्रीज़ बना के रख लें, पूरे रमज़ान एंजॉय करें। और साथ में बनाएंगे आलू के मज़ेदार किस्म के पकौड़े भी बनाएंगे। एक प्लेटर रेडी करेंगे ज़बरदस्त किस्म की रमज़ान के लिए, अफ्तार के लिए, बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार और जायकेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार किस्म की पेरी बाइट्स बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिर्चों की। अच्छा, मिर्चें देखिए इसके अंदर बड़े साइज़ की चाहिए। ये सीजनल आई हैं, बहुत ही शानदार किस्म की हैं, बड़े साइज़ की ही लेनी है। ये वज़न के हिसाब से 1 पाव है। स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। नमक है ½ टी स्पून, दखनी मिर्चें सफ़ेद वाली ½ टी स्पून, पिसी हुई काली वाली मिर्चें ½ टी स्पून। इसके अंदर मैंने अदरक का पाउडर लिया है ½ टी स्पून। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर ½ टी स्पून। अच्छा, आप इसकी जगह इसके अंदर अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना एक बहुत शार्प स्मेल आती है। सिर्फ हमने क्या करना है, अदरक ही डालना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, होममेड है, हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। चीज़ ली है मोज़रेला, ये भी हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। एग का इस्तेमाल करेंगे, हस्ब ज़रूरत 2 मैंने ले लिए हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने लिया है मैदा, ये भी हम यूज़ करेंगे हस्ब ज़रूरत। क्रीम जाएगी तकरीबन, कोई भी आप डब्बे वाली ले सकते हैं, घर में है वो ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून लेंगे। चिकन की बात कर लेते हैं। तो चिकन मैंने 1 पाव का कीमा लिया है। जितनी मैंने मिर्ची ली है उतना ही मैंने कीमा लिया है। ये 1 पाव है, बारीक कीमा मैंने घर में ही पीस लिया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कीमा है चिकन का वो रेडी कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास बोटियाँ हैं तो आप बोटियों में सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास कीमा था, मैंने पहले ही बना के रख लिया था, तो मैं इसमें डाल रही हूँ सारी चीज़ें। ये जो स्पाइसेस हैं, जो प्लेटर बना के रखी थी, ये सब एक साथ चली जाएगी इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर चले जाएंगे ब्रेड क्रम्स, ठीक है, जो इसको बाइंडिंग देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून चले जाएंगे। ये होममेड है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून के बराबर क्रीम डाल दूंगी। आपके घर में जो भी मलाई वगैरह दूध के ऊपर से उतरती है ना, तो आप वो भी डाल सकते हैं। इससे बहुत क्रीमी और एक रिच फ्लेवर आता है। तो बस ये चली गई इसके अंदर क्रीम, सब चीज़ें चली गई हैं। बस ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन जाने वाली फिलिंग है इसकी, बहुत झटपट तैयार होती है। इतनी ज़बरदस्त ये पेरी पेरी बाइट्स बनती हैं, बहुत ही शानदार। बाज़ार से लेकर आते हैं, इतनी एक्सपेंसिव मिलती हैं बाज़ार से। घर में देखें, आप देखेंगे मैं कितनी ईज़िली इसको बना रही हूँ ना, ईज़िली वे में तैयार हो रही हैं। ये देखें, तो कीमे में सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। क्रीमी किस्म का ये टेक्सचर आ जाएगा। मिक्सिंग मैंने कर ली है। अच्छा, ये फिलिंग माशाल्लाह ज़बरदस्ती हमारी रेडी हो गई है। ये देखें कितनी जल्दी झटपट तैयार हो गई है। बस अब हमने क्या करना है, मिर्चों को रेडी करना है और इसमें ये फिलिंग हम कर देंगे। अच्छा, मिर्चें देखिए हमने किस तरीके से रेडी करनी है। देखिए इसमें स्लिट करना है, दरमियान में से एक इस तरीके से इसको हम खोल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से केयरफुली करना है, ये ना हो कि दोनों तरफ भी आप इसके मार्क लगा दें। तो बस सिंपली हमने इसको खोल लेना है। अच्छा, ये देखें इस तरीके से मैंने खोल ली है। इसके अंदर बीज हैं जो कि हमने रिमूव करने हैं लाजमी। इन मिर्चों के अंदर स्पाइस बिल्कुल नहीं होता, बल्कि स्वीटनेस ही होती है। बहुत ही मज़े की लगती हैं मिर्चें, बहुत ही शानदार आती हैं। ये बड़ी वाली मिर्चें, पेरी पेरी बाइट्स अब बनती ही बड़ी मिर्चों के अंदर है। तो बस सिंपली मैंने क्या करना है, इनके बीज जो हैं इनको रिमूव कर देना है। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने इसमें से बीज निकाल दिए। वैसे बड़ी मिर्चों में ज़्यादा बीज होते भी नहीं हैं, वो थोड़े बहुत ही होते हैं। ये देखें बहुत थोड़े से ही निकले। इस तरीके से मैंने क्लियर कट कर लिया। सारी जितनी भी मिर्चें हैं ना, मैं पहले इस तरीके से रेडी कर लूँगी। अच्छा, मिर्चें आप देख सकते हैं मैंने सबको स्लिट कर लिया, रेडी हो गई हैं। अब जो हमने फिलिंग रेडी की है ना, वो हम इसके अंदर डालेंगे। फिलिंग रेडी हो गई थी, मिर्चें भी रेडी हैं। बस जस्ट अब हमने क्या करना है, फिलिंग को इसके अंदर डालना है। ज़बरदस्त ही क्रीमी किस्म की जो ये फिलिंग हमारी तैयार हुई है, ये देखें। बाज़ार से लेके खाते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे बने होंगे, क्या इसकी रेसिपी होगी, कुछ भी नहीं होता। इतनी ईजी टू मेक ये बन जाती है ना। बस ये फिलिंग करने का थोड़ी सी मेहनत का काम है, प्रॉपर इसकी आपने फिलिंग करनी है। चिकन की देखें मैंने फिलिंग कर ली है, परफेक्ट सी हो गई है। अच्छे से अंदर आपने भरना है, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने चीज़ ली थी, जो मोज़रेला चीज़ ली थी, उसकी स्ट्रिप्स इस तरीके से कट कर लें। सही है, एक स्ट्रिप इस तरीके से लंबी सी रख दें इसके अंदर और एक दरमियान में छोटी सी रख दें, ठीक है। क्योंकि मिर्चें लंबी हैं तो स्ट्रिप्स इतनी लंबी मेरे पास कटी भी नहीं है, तो मैं 2 रखूँगी। तो बस ये आपने चीज़ को अच्छे से फिल करना है और अच्छे से इसको बंद कर देना है, इसके मुंह को ना। ये देखें माशाल्लाह चीज़ भी अंदर चली गई है। अच्छे से इसका मुंह बंद कर दें, परफेक्ट से इसको क्लीन कर दें। बस सारी मिर्चों को मैंने पहले ऐसे रेडी करना है, फिर हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे।
ब्रेड क्रम्स मेरे होममेड घर के बने हुए हैं। मैंने मैदा भी ले लिया है, 2 अंडे मैंने अच्छे से फेंट लिए हैं, इसमें कुछ नहीं मिलाया है। अच्छा ये देखिए हमारी मिर्ची रेडी है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर कोटिंग करनी है। सबसे पहले मैं इसको इसके अंदर डिप करूँगी। जो हमारे पास मैदा रखा है, इस पर बहुत ही क्रिस्पी एक बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका। साथ ही चले जाएगा इसके अंदर डिप होगा ये इसके अंदर जो एग मैंने रखा था, एग में चला जाएगा। अच्छे से करना है। एग में लगाने के बाद अब हम डालेंगे इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हमने कोट करना है अच्छे से। ब्रेड क्रम्स में लगाने के बाद अगेन हमने इसको एग में डालना है, डबल कोट करना है हमने ब्रेड क्रम्स का, ताकि अच्छी सी हमारी एक लेयर बन जाए परफेक्ट सी ब्रेड क्रम्स की। ये देखिए इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अगेन ब्रेड क्रम्स में डाल दिया है, डबल कोट कर रही हूँ ताकि अच्छे से इसके ऊपर जो हमारी जो लेयर है वो लग जाए। ठीक है, जितनी मैक्सिमम हम लगा सकते हैं अच्छे से हमने लगाना है डबल कोट करके। ये देखिए जो एक्सेस है वो खुद ही झड़ जाएगा। बस ये इस तरीके से मैंने सारी पेरी पेरी बाइट्स रेडी कर लेंगी। देख सकते हैं मैंने कोटिंग कर दी है, परफेक्ट सी कोटिंग हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, अभी पकौड़े भी हमने रेडी करने हैं आलू की, तो इतनी देर के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। आलू के पकौड़े बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया है, लाल वाले आलू आए हुए बहुत ही बेहतरीन किस्म के। बड़े साइज़ का एक ले लें, 2 अगर आप छोटे हैं तो ले सकते हैं। बेसन 1 कप लिया, अच्छे से छान लें। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए पकौड़ों को एक टिप मैंने आपको बतानी है, इसमें हम यूज़ करेंगे चावल का आटा। 1 कप बेसन है तो आधा कप चावल का आटा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छा स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। नमक है हाफ़ टी स्पून, इसके अंदर अजवाइन जाएगी 1/4 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और पिसी हुई लाल वाली मिर्चें हाफ़ टी स्पून। सिंपल यही स्पाइसेस जाएंगे। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। आलू को हमने पील ऑफ कर लेना है। बहुत ही शानदार किस्म के ये आलू आए हुए हैं सीजनल, बिल्कुल भी मीठे नहीं होते, स्वीटनेस नहीं होती, वरना मीठे आलू होते हैं तो मज़ा ही नहीं आता कुछ भी बना लो। तो बस पील ऑफ कर लेना है पहले अच्छे से। मैंने एक स्लाइसर ले लिया, इसकी मदद से हम आलू को स्लाइस करेंगे। बारीक स्लाइस करना है, हाथ से भी कर सकते हैं अगर आपके पास नाइफ़ अच्छी है तो। ये देखें इस तरीके से बारीक बारीक, ये देखें स्लाइसर से निकल रहे हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त निकल रहे हैं ना। तो इसी तरीके से मैंने सारे कर लेने हैं। अच्छा मैं आपको हाथ से भी कट करके दिखा देती हूँ। अगर स्लाइसर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप नाइफ़ से कैसे कट करेंगे। देखें इस तरीके से आप, ये देखें छुरी की मदद से भी बहुत ही बारीक स्लाइस निकाल सकते हैं। परफेक्ट निकल रहे हैं ना। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो स्लाइसर से निकाल लें, चाहें तो नाइफ़ की मदद से निकाल लें, लेकिन स्लाइस थोड़े से बारीक होने चाहिए, बहुत मोटे मोटे ना हो। कटिंग मैंने कर ली है आलू की, परफेक्ट सी हो गई है। बस अब हमने क्या करना है, इसको एक पानी से धोना है ताकि इसके अंदर जो स्टार्च होता है वो हमने निकाल लें। आलूओं को मैंने वॉश कर लिया था, एक बारीक छन्नी में रख लें ताकि इसका पानी ड्रेन हो जाए, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इसको एक कपड़े पे बिछा देंगे ताकि जल्दी ये ड्राई हो जाए। एक बड़े साइज़ का कपड़ा ले लें और बस इसके ऊपर जस्ट इस तरीके से ये हमने रखना है। इससे ये होता है कि हमारे जो पोटैटो हैं इसमें से जो है पानी निकल जाता है और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ये शिकायत होती है कि सौगी हो जाते हैं आलू के जो पकौड़े होते हैं, तो इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छे बनेंगे। तो बस अब हमने इनको ड्राई कर लेना है थोड़ी देर। जब तक आलू हमारे ड्राई हो रहे हैं हम क्या करते हैं, इसका घोल तैयार कर लेते हैं बेसन का। अच्छा बेसन मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। इसमें जाएगा 1 कप बेसन के अंदर आधा कप चावल का आटा। ठीक है, तो ये मेजरमेंट परफेक्ट रहती है। स्पाइसेस मैंने प्लेटर पहले ही बना के रख ली थी, सिंपल जाते हैं, बेतहाशा कोई स्पाइसेस नहीं इसके अंदर हमने डालने हैं। बस अब हमने क्या करना है, इसमें पानी डालना है और इसका घोल बना लेंगे। पानी डालते रहेंगे। अच्छा इसका जो घोल बनता है, जो बैटर बनता है वो बहुत थिक नहीं बनता। ठीक है, बहुत लेयर वाले हमने पकौड़े नहीं बनाने, उसी से ये होता है एक लेयर आ जाती है बहुत ज़्यादा और वो सौगी हो जाते हैं। तो थोड़ा पतला ही रखना है बैटर को। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक परफेक्ट सा घोल बना लेंगे। एक साथ नहीं डालना पानी, ये ना हो कि आप बहुत सारा एक साथ डाल दें पतला करने के चक्कर में, तो फिर वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालें और मिक्स करते जाएं। अभी भी ये देखिए काफ़ी थिक लग रहा है, थोड़ा सा हमने रनी रखना है। सही है, थोड़ा पानी में मज़ीद ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए मिक्सिंग में अच्छे से करती जा रही हूँ, मिक्स हमें बहुत अच्छे से करना है। ये देखें इस तरह का कुछ टेक्सचर आ गया है, मुझे थोड़ा सही लग रहा है। पकौड़े डाल के जब हम देखेंगे तो अंदाज़ा और हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा भी पतला नहीं करेंगे। देखिए जब हम स्पून पे लगाएं तो स्पून पे थोड़ा स्टिक होना चाहिए इस तरीके से। सही है, अगर ज़रूरत लगेगी कि पतला और करना है तो मज़ीद कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी परफेक्ट है। बस अब हमने इसको अच्छे से पहले फेंटना बहुत अच्छे से। अच्छा आलू जो हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो गए हैं। ठीक है, आप चाहें तो फ़ैन खोल के रख दें ताकि जल्दी ड्राई हो जाएं। परफेक्ट से हो गए, घोल भी रेडी हो गया है। बस अब हमने क्या करना है, इसको फ्राई करना है।
अच्छा देखिए, मैंने बेसन को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। इतना फेंटें कि इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट टोन में आ जाए। सही है, अच्छे से फेंट लिया है। कंसिस्टेंसी देखें, मेरे हिसाब से तो अभी सही लग रही है। डाल के देख लेते हैं हम जो हम पकौड़े बनाएंगे आलू के। तो बस ये परफेक्ट सा रेडी हो गया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है साथ साथ। अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। ऑयल मैंने गर्म कर दिया था, पहले से ही रख दिया था। चेक कर लेते हैं कि अच्छे से गर्म हो गया। ऑयल हमारा अच्छे गर्म होना ज़रूरी है। नहीं, अभी नहीं हुआ। देखें, बबल नहीं आ रहे तो इसका मतलब वो ऑयल अभी अच्छा गर्म नहीं हुआ। अच्छा गर्म होना चाहिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब ऐसा भी नहीं कर लीजिएगा कि इसमें से धुएं निकल रहे हो, वरना एकदम से इसका कलर चेंज हो जाएगा और अच्छे से पकेंगे नहीं। तो मुनासिब सा रखना है कि हीट भी आए अच्छे से। अच्छा, अब जो हमने घोल रेडी करके रखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। आप देखें मैं किस तरीके से देखें इस पर डिप कर रही हूँ। जो एक्सेस है वो खुद ही निकल जाएगा, इसके ऊपर से ड्रिप हो जाएगा। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब हमने इसके अंदर ये आलू के पकौड़े जो हमने शानदार किस्म के क्रिस्पी बनाने हैं ना, डालते जाएंगे। तरीका आप देखते जाएं मैं कैसे डालती जा रही हूँ आलू के पकौड़े। ये देखें, जो एक्सेस है वो निकल जाना है इसमें से। ये देखें इस तरीके से, बस गुंजाइश के हिसाब से आप डालते रहें इसके अंदर। बस जितनी गुंजाइश थी मैंने डाल दी हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। देखिए फूलते जा रहे हैं। अभी हमने इसको बिल्कुल भी टच वगैरह नहीं करना है, ये खुद ही फूलेंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं, देखिए माशाल्लाह कितने पॉप अप हो रहे हैं, फूलते जा रहे हैं। अब हम इसकी साइड भी चेंज कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत परफेक्ट से ये बनते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए फूल रहे हैं, बहुत शानदार बन रहे हैं। रमज़ान में रोज़े के टाइम आपने लाजमी ट्राई करना है। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त इसका कलर आता जा रहा है, बहुत ही शानदार। देखिए फूलते जा रहे हैं, बहुत ही परफेक्ट। ये देखिए माशाल्लाह से लौट पलट करके आपने दोनों तरफ से इनको अच्छे से फ्राई करना है। बस ये शानदार से हो गए हैं फ्राई, बहुत अच्छा एक कलर आ गया है। अब मैंने क्या करना है, इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, ये देखें कितने फूले फूले बने ना, इतने परफेक्ट लग रहे हैं। तो बस इसको जो ऑयल है ना एक्सेस, वो हमने लाजमी ड्रेन आउट करना है। तो ये देखें, बस सब इसी तरीके से हमने रेडी करने हैं, लौट पलट करके। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ये बहुत थिन काटे थे। अच्छा मैं एक दफ़ा और दिखा देती हूँ। अच्छा, मैं हरा धनिया डालना भूल गई थी बैटर के अंदर। मैंने फ्राई तो कर दिए थे, लेकिन मुझे अभी याद आया तो मैंने अभी बैटर के अंदर हरा धनिया डाला है। लाजमी डालना है। हरे धनिए से तो लुक बहुत ही अच्छा आएगा। पता नहीं मैं कैसे दरमियान में भूल गई इसको डालना, लेकिन आपने डालना है। बस ये मैंने डाल दिया था हरा धनिया भी। इसी तरीके से हम सेकंड वेज भी फ्राई करते चले जाएंगे। इसका शानदार किस्म का गुंजाइश के हिसाब से डालते जाएं। देखिए माशाल्लाह साथ के साथ ही फूलते जा रहे हैं, इतने ज़बरदस्त किस्म के बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो ट्रिक और टिप मैंने आपको बताई है ना चावल के आटे की, तो इस बार आपने लाजमी रमज़ानों में ट्राई करनी है। बस गुंजाइश के हिसाब से मैंने डाल दिए हैं। बस अब इसको लौट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त फूलते जा रहे हैं। अब हम इसको टर्न भी कर देते हैं। इसकी साइड माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा एक गोल्डन कलर आता जा रहा है, परफेक्ट सा। लौट पलट करके अच्छे से हमने फ्राई करना है इनको। लौट पलट करके मैंने अच्छे से इनको फ्राई कर लिया है। एक ज़बरदस्त सा इसका कलर भी आ गया है और टेक्सचर भी देखें माशाल्लाह कितने फूले फूले बने ना। बस ये ख्याल रखना है कि आपकी जो स्लाइसेस हैं पोटैटो की वो थिन हो, चावल का आटा हो। ये देखें क्या शानदार बन रहे हैं ना, बेहतरीन किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह। बस रिमेनिंग जितने भी रह गए ना, उनको हमने ऐसे ही फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं इसके साउंड से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने क्रिस्पी बने। देखिए माशाल्लाह एक एक फूला बना है अल्हम्दुलिल्लाह। सब परफेक्ट से ये रेडी हो गए। आलू हमने फ्राई कर लिए थे, ज़बरदस्त क्रंची ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ वो फ्राई हो गए। अब जो हमने पेरी पेरी बाइट्स बना के रखी थी ना, देखिए कितनी शानदार किस्म की, इनको हमने फ्राई करना है। अच्छा टेम्परेचर को थोड़ा सा मेंटेन करना है ना, बहुत तेज़ आंच में आप डाल दें। मेक एंड फ्रीज़ का तरीका भी बताऊँगी कि कैसे करना है, थोड़ी सी मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। 3 मैंने डाल दी गुंजाइश के हिसाब से, बाकी हम मेक एंड फ्रीज़ करेंगे। आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं, पूरा रमज़ान बना के रख लें और पूरा रमज़ान एंजॉय करें। देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट सा कलर आता जा रहा है। डालते एक सुनहरा कलर आ गया है। कीमा तो वैसे ही चिकन का बहुत जल्दी गल जाता है। चीज़ी किस्म की ये बन रही है, पेरी पेरी बाइट्स बहुत ही शानदार बनती हैं। थोड़ा सा इसको टाइम देके हमने फ्राई करना है, ये ना बहुत जल्दी से आप कर लें क्योंकि चिकन है अंदर, चिकन को भी हमने अच्छे से पकाना है। तो लौट पलट करके हमने चारों तरफ से इसको अच्छे से फ्राई करना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही क्रिस्पी यूनिक फ्लेवर्स के साथ ये बनती है। लौट पलट करके अच्छे से फ्राई करना है इसको। शानदार सी फ्राई हो गई है। बस अब हमने क्या करना है, इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेना है। ये देखें क्या परफेक्ट बनी है, इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त ये बन गई हैं, बहुत ही शानदार। बस मैं निकाल लूँगी
दही बड़ों के साथ इमली की चटनी भी रेडी करनी है, जो कि बहुत ही शानदार बनने वाली है इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने क्या किया था, इमली ले ली थी तकरीबन हाफ़ कप के बराबर, अंदाजे से ले लें, 1-2 मुट्ठी मैंने ले ली थी। उसको मैंने रात भर भिगो दिया था पानी के अंदर। अच्छा, इसका जितना भी मैंने बीज थे वो निकाल दिए। इसका ये पल्प है, ठीक है, ये सारा इमली का पल्प है, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। इमली का पल्प मैंने डाल दिया, फ्लेम मेरा ऑन है। इसमें जाएगी 1 कप के बराबर चीनी। सही है, गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, इसके अंदर 2 बड़े बड़े पीस गुड़ के भी डाल सकते हैं और भी अच्छी हाइजीनिक बन जाएगी। साथ ही इसके अंदर चला जाएगा काला नमक। काले नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ये देख सकते हैं तकरीबन 1/3 के बराबर है। सही है, काले नमक से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लाजमी जाएगा। ½ टीस्पून जाएंगी इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें। काला नमक का इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए नमक थोड़ा सा जो रेगुलर होता है थोड़ा कम ही डालेंगे, समझे 2 से 3 पिंच के बराबर है। तो बस ये नमक भी इसके अंदर चला गया। बहुत सिंपल वे में तैयार कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही शानदार ये बनती है चटनी। बस अब हमने क्या करना है, इसको पकाना है। पकाने से ये होता है कि इमली जब हम पका लेते हैं कच्ची नहीं होती तो गला नहीं पकड़ती, ये एक टिप है। तो जब भी इमली की चटनी बनाएं तो लाजमी आपने उसको पकाना है। अच्छा, आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, देखें इसका लुक आ गया है कितनी परफेक्ट। ये देखें, ये ठंडी होने से भी गाढ़ी होगी। अब बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना है। अच्छा, एट द एंड हमने इसमें थोड़े से खरबूजे के जो बीज होते हैं ना वो डाल देंगे, अच्छा लुक आता है। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये अदरक का पाउडर है, जिसे हम सूंठ पाउडर भी कहते हैं, ये भी हम डाल देंगे। इसकी एक बहुत अच्छी खुशबू आती है चटनी के अंदर, ठीक है। सूंठ का पाउडर डालना है लाजमी इसके अंदर खुशबू पैदा करने के लिए इसके अंदर, ठीक है। अब ये चटनी का लुक आप देखें क्या ही शानदार लग रही है, कितनी परफेक्ट लग रही है। ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ी होगी। बस ये परफेक्ट सी रेडी हो गई है, बस हम ठंडा करेंगे और उसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार किस्म के आलू के पकौड़े रेडी हो गए। शानदार किस्म की चटनी भी मैंने सर्व की, इसकी रेसिपी अवेलेबल है। और बेहतरीन किस्म के पेरी पेरी बाइट्स क्या ही खूब लग रहे हैं, क्या ही शानदार बने। 3 मैंने फ्राई करके आपको दिखा दिए, बाकी देखें मैंने ज़िप लॉक बैग में मेक एंड फ्रीज़ कर लिए, ठीक है। इसको आप ज़िप लॉक बैग में डाल दें और पूरा महीना आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादा बना के रख लें, रोज़े के टाइम जस्ट फ्राई करें और चटनी के साथ खाएं, मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्ती हमारी प्लेटर पकौड़ों की और पेरी पेरी बाइट्स की रेडी है विद चटनी। रमज़ान स्पेशल मज़ेदार किस्म की हमारी प्लेटर रेडी हो गई है, जिसमें हमने मज़ेदार किस्म के पेरी पेरी बाइट्स बनाए चीज़ी किस्म के। साथ में मैंने आपको तरीका भी बता दिया है इसको मेक एंड फ्रीज़ करने का। प्लेटर रेडी किए, आलू के क्रिस्पी क्रंची हमने पकौड़े भी बनाए हैं। इमली की शानदार चटनी जो कि मेरे पास होती ही है, इसकी रेसिपी भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप बना सकते हैं। ये शानदार प्लेटर इस रमज़ान में आपने लाजमी अपने दस्तरखान पे सर्व करनी है, खूब सारी वाह लेनी है लोगों से। बहुत ही शानदार ये प्लेटर बनी है। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये प्लेटर कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।